इमेजिन करो, एक आदमी टूरिस्ट बन के ताजमहल देखने जाता है। थोड़ी देर बाद वही आदमी कुछ फॉरेन टूरिस्ट्स को बोलता है, अगर आप चाहो तो मैं ताजमहल आपको बेच सकता हूं। और सबसे शॉकिंग बात, लोग उसकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, कहा जाता है उसने लाल किला, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस तक बेच दिया। और ये कोई जोक या मूवी की स्टोरी नहीं है, ये कहानी है एक रियल इंसान की, एक ऐसा कॉनमैन जिसे इंडिया में लोग कहते थे मास्टर ऑफ डिस्गाइज। पुलिस उसको पकड़ती थी, जेल में डालती थी, लेकिन हर बार वो पुलिस को ही चूना लगा के भाग जाता था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार। उस पर 100 से ज्यादा फ्रॉड केसेस थे। और सबसे शॉकिंग बात, लोग कहते हैं अगर नटवरलाल चाहता तो वो किसी को भी कन्विंस कर सकता था। तो सवाल ये है, एक नॉर्मल इंसान कैसे बन गया इंडिया का सबसे बड़ा कॉनमैन? कैसे उसने दुनिया के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स तक बेच दिए और पुलिस उसे बार बार पकड़ने के बाद भी क्यों रोक नहीं पाई? आज की स्टोरी है नटवरलाल, इंडियाज ग्रेटेस्ट कॉनमैन। और यकीन मानो, ये स्टोरी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। नटवरलाल का असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। उसका जन्म 1912 में बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही नटवरलाल बहुत तेज दिमाग का था। उसने कॉमर्स और लॉ तक की पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी एक स्किल सबसे ज्यादा डेंजरस थी। वो किसी भी इंसान का सिग्नेचर परफेक्टली कॉपी कर सकता था। इसी टैलेंट का यूज करके उसने अपना पहला फ्रॉड किया। उसने एक बिजनेसमैन का फेक सिग्नेचर बनाया और बैंक से पैसा निकाल लिया। जब तक बैंक को पता चला, नटवरलाल गायब हो चुका था। यहीं से शुरू हुई एक ऐसे कॉनमैन की कहानी जो आगे चलकर इंडिया का सबसे नोटोरियस फ्रॉडस्टर बनने वाला था। अगले कुछ सालों में नटवरलाल कभी बिजनेसमैन, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर, तो कभी आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को धोखा देने लगा। लेकिन उसका सबसे डेयरिंग स्कैम अभी आना बाकी था। 1950s और 60s के टाइम पर इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट्स की नंबर बढ़ रहा था और नटवरलाल ने इसी अपॉर्चुनिटी को देखा। उसने एक प्लान बनाया जो आज भी अनबिलीवेबल लगता है। नटवरलाल फॉरेन टूरिस्ट्स को टारगेट करता था। वो खुद को इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल बताकर इंट्रोड्यूस करता था। कभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिसर बन जाता, कभी हेरिटेज डिपार्टमेंट ऑफिसर। मैं हेरिटेज डिपार्टमेंट ऑफिसर हूं। फिर वो टूरिस्ट्स को एक स्पेशल टूर ऑफर करता। एक दिन कुछ फॉरेन बिजनेसमैन दिल्ली आए। नटवरलाल उनके पास गया और बोला, गवर्नमेंट कुछ मॉन्यूमेंट्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लीज पर देने वाली है। उसने बोला, अगर आप इन्वेस्ट करो तो ताजमहल जैसा मॉन्यूमेंट आपके कंट्रोल में आ सकता है। फॉरेन बिजनेसमैन को लगा ये एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट डील है। नटवरलाल ने उनको फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए और सबसे शॉकिंग बात, उन डॉक्यूमेंट्स पर अलेजिडली प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के फेक सिग्नेचर्स भी थे। सब कुछ इतना कन्विंसिंग था कि बिजनेसमैन मान गए और कहते हैं नटवरलाल ने उनसे लैक्स ऑफ रुपीस ले लिए और फिर वो हवा हो गया। इसी तरह के स्कैम्स में कहा जाता है नटवरलाल ने अलेजिडली ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस तक बेच दिए। ऑफ कोर्स ये मॉन्यूमेंट्स एक्चुअली कभी लीगली सेल नहीं हुए, लेकिन नटवरलाल ने लोगों को ऐसा बिलीव करा दिया कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है और लोग उसकी बात मान गए। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कॉन्फिडेंस। वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता था कि सामने वाले को डाउट ही नहीं होता था। कई लोग कहते हैं नटवरलाल सिर्फ एक कॉनमैन नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल जीनियस था। वो इंसान की लालच और ट्रस्ट दोनों को समझता था और वही यूज करता था। नटवरलाल के अगेंस्ट धीरे धीरे 100 से ज्यादा फ्रॉड केसेस रजिस्टर हो गए थे। पुलिस के लिए वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, एक नाइटमेयर बन चुका था। कई बार पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी नटवरलाल सिर्फ कॉनमैन नहीं था, वो एक मास्टर एस्केप आर्टिस्ट भी था। कहा जाता है कि अपनी लाइफ में वो 8 बार जेल से भाग चुका था और हर बार उसका एस्केप किसी मूवी के सीन जैसा होता था। एक बार पुलिस उसे ट्रेन से कोर्ट ले जा रही थी। जर्नी के दौरान नटवरलाल ने पुलिस ऑफिसर से कहा, मैं हार्ट पेशेंट हूं, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। उसने रिक्वेस्ट की कि उसे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि एक 80-84 साल का वीक आदमी क्या ही भाग पाएगा,
ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और नटवरलाल धीरे से ट्रेन से नीचे उतर जाता है। फिर वो सीधा भीड़ में चलकर गायब हो जाता है। जब तक पुलिस को पता चलता तब तक नटवरलाल मीलों दूर जा चुका होता है। पुलिस ऑफिसर्स बस एक दूसरे को देखते रह गए। नटवरलाल सिर्फ पुलिस से भागता नहीं था, कभी कभी पुलिस को ही बेवकूफ बना देता था। एक बार जब वो जेल में था, उसकी बीवी उसे बार बार लेटर्स लिखती थी। लेटर्स में वो लिखती थी, घर पर खेती का टाइम आ गया है, लेकिन तुम नहीं हो, खेत कौन जोते। जेल के ऑफिसर्स को भी ये लेटर्स मिलते थे। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर ने नटवरलाल से पूछा, तुम्हारी बीवी इतने लेटर्स लिख रही है, तुम जवाब क्यों नहीं देते। नटवरलाल ने बोला, ठीक है, मैं लेटर लिखता हूँ। और फिर उसने एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने लिखा, तुम खेत मत जोतना, क्योंकि खेत की जमीन के अंदर सोना और चांदी छुपा हुआ है। ये लेटर जेल अथॉरिटीज ने भी पढ़ा। पुलिस को लगा कि शायद नटवरलाल ने अपने फ्रॉड का पैसा वहां छुपा रखा है। और फिर पुलिस टीम सीधा उसके गांव पहुंच गई। और क्या हुआ, पुलिस खुद उसका खेत खोदने लग गई। पूरे खेत को खोद दिया गया, लेकिन वहां सोना या चांदी कुछ भी नहीं मिला। तब पुलिस को समझ आया कि नटवरलाल ने जेल में बैठे बैठे उनको भी बेवकूफ बना दिया। सर, उसने हमको बेवकूफ बनाया। और सबसे फनी बात यह थी कि जिस काम के लिए उसकी बीवी लेटर्स लिख रही थी, वो काम पुलिस ने खुद कर दिया। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि जहां पुलिस उसे क्रिमिनल समझती थी, वहीं उसके गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में नटवरलाल को लोग एक लेजेंड की तरह देखते थे। कई लोग कहते थे वो चोरी करता था, लेकिन कभी गरीब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग उसे स्मार्ट आदमी समझते थे। जब भी वो गांव आता, लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बोलो। कुछ लोग तो उसे रॉबिन हुड ऑफ इंडिया तक बोलते थे। यह भी कहा जाता है कि नटवरलाल कभी कभी अपने पैसे का कुछ हिस्सा गांव वालों की हेल्प में लगा देता था। इसलिए गांव के लोग उसे क्रिमिनल नहीं, एक हीरो की तरह देखते थे। नटवरलाल पर इतने फ्रॉड केसेस थे कि कोर्ट्स ने मिलाकर उसे 113 साल की टोटल जेल सेंटेंस दी थी। लेकिन रियलिटी ये है, वो कभी इतना टाइम जेल में रहा ही नहीं। वो बार बार अरेस्ट होता और फिर किसी न किसी तरीके से भाग जाता। नटवरलाल की लास्ट अरेस्ट 1996 में हुई थी। उस वक्त उसकी एज 84 साल के आसपास थी। उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और फिर एक दिन नटवरलाल मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो 2009 में मर गया, लेकिन आज भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसकी डेथ कंप्लीटली क्लियर नहीं है। इसलिए कई लोग आज भी मजाक में कहते हैं, इंडिया का ग्रेटेस्ट कॉन मैन शायद आज भी कहीं ना कहीं सिस्टम को चूना लगा रहा होगा।